प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान में वंदना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री हनुमान जी की वंदना प्रारंभ करते हैं और इसके लिए उन्होंने एक चौपाई और एक सोरठा में उनकी वंदना की है। पहले हम लोग चौपाई का आनंद ले लेते हैं। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से हमें कुछ सूत्र देते हैं और इसमें कुछ बातें जो कही गई है वह अद्भुत है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यही है कि इसमें गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हनुमान जी एक ऐसे पात्र हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसा अस्तित्व है जिनकी वंदना, जिनके यशों की बात अपने मुख से, अपने मुखारबिंद से श्री रघुनाथ जी कर रहे हैं। राम जासु जैसे आप बखाना। भगवान श्री राम के यश की चर्चा पूरे श्री रामचरितमानस में देखें तो ऋषि करते हैं, मुनि करते हैं, जामवंत जी करते हैं, सुग्रीव जी करते हैं, भगवान भूत भावन शंकर जी करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम ही हनुमान जी के यशों के गुणगान करते हैं और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको विनती करता हूँ, आपको दंडवत करता हूँ, आपको साष्टांग करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। दूसरी पंक्ति में अगर देखें तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मैं पवन कुमार हनुमान जी का वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनकी दूसरी विशेषता क्या है तो खल के लिए, असुर के लिए, दुष्टों के लिए वे अग्नि के समान हैं, वो उनको जलाने के लिए पर्याप्त हैं। और तीसरी बात कहते हैं कि वो ज्ञान के प्रतिमूर्ति हैं। और चौथी बात तो फिर वही आ गई कि परमात्मा श्री राम से उनका घनिष्ठ संबंध है और बताते हैं जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर। हनुमान जी का जो हृदय है वो भगवान के लिए घर के समान है। आगार का अर्थ होता है घर, आश्रय स्थल। तो भगवान के लिए वो घर है, वह भवन है जिसमें भगवान श्री राम विराजमान हैं अपने धनुष और बाण को लेकर के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी जी सूत्र देते हैं कि हमारे लिए, मानव के लिए वही उपयोगी है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी रूप में जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं वह गोस्वामी जी के लिए, वह मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। पहले पंक्ति में तो भगवान ही वंदन करते हैं और दूसरे में हनुमान जी के हृदय में श्री राम धनुष बाण लेकर के विराजमान हैं। सोनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारे। सोनु सुत तोहि उड़िन मैं नाही, देखा हूँ कर विचार मन माही। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने मुख से हनुमान जी के यश की चर्चा करते हैं और
कहते हैं मैं आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। कोई भी जीवधारी, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह देवता हो, चाहे वह मुनि हो या भक्त हो, वो आपके समान मेरे लिए कोई प्रिय और उपकारी नहीं है। तो इस तरह से भगवान श्री राम भगवान हनुमान जी के यश की चर्चा करते हैं। ये हनुमान जी, महामहिम हनुमान जी जो हैं, उनकी एक विशिष्टता ये है कि गोस्वामी जी जहाँ जहाँ इनकी चर्चा किए हैं वहाँ वहाँ श्री राम से जोड़ते चले हैं। जैसे रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। और अगर देखें तो पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी। श्री हनुमान जी भगवान से अगर जुड़ना हो तो इनके माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई है। यानी एक तरफ जीव, दूसरे तरफ परमात्मा ईश्वर और संबंध स्थापित करने वाले, मध्यस्थता स्थापित करने वाले, एक दूसरे में संपर्क स्थापित करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो इसीलिए हमेशा जीव और परमात्मा को जोड़ने में, यानी क्यों कहें कि गुरु के रूप में दीक्षा देने वाला श्री हनुमान जी एक तत्व हैं जो जीव को परमात्मा से जोड़ने के लिए दीक्षा देते हैं। और हनुमान जी संकेत देते हैं, गोस्वामी जी सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि 3 वो तत्व है जो श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व में है, और उन तत्वों के माध्यम से जीव प्रभु से, परमात्मा से, श्री राम से जुड़ सकता है। और वह 3 तत्व में पहला तत्व है कौन? तो नाम स्मरण। नाम स्मरण में गोस्वामी जी बताते हैं श्री हनुमान जी के मुख में प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे हमेशा एक जाप चलते रहता है। क्या? तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा के नाम का स्मरण होता रहे। दूसरा कहते हैं कि कथा सुनना और कथा कहना, यानी कि दोनों के स्तर पर है ना। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु के जो चरित्र हैं, जो राम के गुणगान हैं, वो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और वो परमात्मा को भी प्रिय है। इसलिए हनुमान जी सूत्र देते हैं कि अगर परमात्मा से जुड़ना है तो आप उनके कथा में आनंद लीजिए, उनके कथा को मन लगा करके प्रेम के साथ सुनिए, और अगर समय मिले तो गा करके अपने आप को, अपने परिवार को और अन्य लोगों को भी आह्लादित करें। हनुमान जी को देखिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान के कीर्तन होते हैं, जहाँ जहाँ उनकी कथा होती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी अत्यंत श्रेष्ठ रूप में उसमें आनंद लेते हुए, आनंद के अश्रुपात करते हुए वहाँ पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तो कथा करने वाले कहते हैं, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिये पवन कुमार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कथा सुनना और कथा करना, हनुमान जी जैसे कथाकार आप देखेंगे, माता जानकी को जो उन्होंने कथा सुनाया अशोक वाटिका में, विभीषण जी को जो उन्होंने कथा सुनाया, सुग्रीव जी को जो उन्होंने कथा सुनाया, और यहाँ तक के परमात्मा को भी उन्होंने कथा सुनाया, तो हनुमान जी बहुत बड़े कथाकार हैं। और इस तरह से हम देखते हैं उनकी दूसरी विशेषता। और तीसरा कहते हैं भगवान से जुड़ने का क्या है? तो राम काज करिबे को आतुर।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। परमात्मा के जो कार्य हैं, परमात्मा से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उसमें यथासंभव प्रेम से, सौहृदयता के साथ जो सहयोग देते हैं, वह भगवान से जुड़ जाते हैं। तो भगवान से जुड़ने के संदर्भ में श्री हनुमान जी महाराज, महामहिम हनुमान जी महाराज हमें सूत्र देते हैं कि भगवान के नाम का जाप होते रहे। दूसरा, उनकी कथा को रुचि से हम सुनते रहें, गाते रहें। और तीसरा, जो भी भगवान से जुड़े हुए कार्य कहीं हो रहा है, उसमें अपना सहयोग देते रहें, उसमें कुछ न कुछ योगदान देते रहें। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से भगवान से उसका संबंध स्थापित हो जाएगा।